हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में। मैं मायके में नहीं हूँ। कल मुझे आना पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, आप सभी लोगों को मालूम है। लॉकडाउन होने के बाद मेरे हस्बैंड लखनऊ से आए, छुट्टी हो गई थी उनकी लंबी, तो वो मुझे यहाँ ले आए हैं और अभी कुछ टाइम के लिए हम यहीं पर हैं। और इसी मंथ में मायके में मेरी शादी है, तो वहाँ भी जाना रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो यहीं पे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो फैमिली इस टाइम है, घर पे मेरी फैमिली लंबी है, लेकिन जो इस टाइम लॉकडाउन में जो यहाँ पे हैं वो है मेरी सास है, मेरे देवर देवरानी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मैं हूँ। इतने सारे लोग मेरे ससुराल में अभी इस टाइम पे हैं। और जब तक यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे ब्लॉगिंग करूँगी और वो वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरी जगह का जो है परिवर्तन होता रहता है, तो मैं एक जगह पे नहीं रहती तो वीडियो रुक जाता है बनाना। तो मैंने सोच लिया है कि मैं कहीं भी रहूँगी तो वीडियो तो अपलोड करूँगी। तो इसलिए इसे यहाँ पर शुरू कर रही हूँ आज से ब्लॉगिंग। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए। हेलो, नमस्ते। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। ये ससुराल में मेरा रूम है, तो इसको मैं क्लीन करके, क्योंकि कल शाम को मैं आई हूँ तो कुछ भी क्लीन नहीं किया था, ऐसे ही मतलब एक रात किसी तरीके से निकाली। मैंने सोचा कि कल सुबह इसको साफ़ सफाई करूँगी और तो थोड़ा ये उठने बैठने और रहने लायक हो जाए, क्योंकि रहते नहीं हैं यहाँ पे, तो डस्ट वगैरह पड़ी रहती है और चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं रहती हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेती हूँ और जिससे साफ़ हो जाएगी तो रहने में दिक्कत नहीं महसूस होगी। चादर वगैरह तो शाम को बदल दिया था, लेकिन बाकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो चादर तो वही बिछाऊंगी। और जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया है कि कल कुछ बहुत बड़ा हुआ था, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कल हुआ क्या था। और क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ही ये हादसा हुआ, तो मैं भी आगे आपको बताऊंगी। और ऐसे ही पूरे कमरे की मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और अभी तो सोफ़ा कवर वगैरह नहीं धुलूँगी, थोड़े दिन बाद धुलूँगी, क्योंकि अभी बीच में कुछ दिन पहले मैं फिर आई थी, तो मैं इसको साफ़ करके सब कुछ गई थी। वैसे ही मैं सबको क्लीन कर ले रही हूँ, गीले कपड़े से भिगो के सब कुछ पोंछ ले रही हूँ, जिससे साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सारी चीज़ें ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और एक ही सिटी में है मेरा मायका और मेरा ससुराल, तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। जब मैं लखनऊ में रहती हूँ तो यहाँ लंबा टाइम हो जाता है, मतलब कि नहीं आ पाती हूँ। लेकिन जब यहाँ एक ही सिटी में रहती हूँ तो नहीं टाइम लगता है, मतलब जब मन करता है तब यहाँ चले आते हैं, जब मन करता है वहाँ चले जाते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से ही यहाँ आए थे। और ये चाय, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सफाई करके चाय बना के पी लूँ। रूम की सफाई हो चुकी है, अभी देख सकते हो आप लोग, रूम एकदम क्लीन है। और ये बाबू हमारे गिर गए। कैसे गिरे? कौन गिराया आपको? कौन गिराया? कोई नहीं गिराया। बेटा, माँ। रूम की सफाई हो चुकी है और जो थोड़े बहुत काम थे वो भी निपटा लिए हैं। और चाय बना के लाई हूँ, वही पी रही थी। अब पीने के बाद जाना है नहाने, जाऊँगी, नहाऊँगी और नहाने के बाद पूजा करना है, क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिवार को आपको मालूम है ना कि मैं पाठ करती हूँ सुंदरकांड का, सो वही करना है, इसीलिए नहाऊँगी और उसके बाद पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ और इनको काफ़ी टाइम से, जब से पूजा कर रही थी तो इनको लिया नहीं था, तो ये मुझे मिस कर रहे थे ना आप। हाँ बाबू, माँ बताऊआ, हाँ मुझे मिस कर रहे थे मम्मा को। तो अभी थोड़े दिन इनके साथ खेलूँगी, उसके बाद चलती हूँ किचन में और जो शाम का खाना है वो बना लेती हूँ, कि अभी डिनर का टाइम हो रहा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो कच्ची कैरी होती है, कच्चे जो आम होते हैं, उसका मुरब्बा बनाऊंगी और उसी की रेसिपी शेयर अभी ये किचन में हूँ और किचन में अम्मा यानी मेरी सासू माँ मसाले भून रहे थे जो मुरब्बा में यूज़ होना है। ये ज़्यादा भून रही हैं क्योंकि और चीज़ों में यूज़ करना है उनको। और तो अजवाइन, धनिया खड़ा ज़ीरा, मेथी, सौंफ और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें वो भून के पीस ले रही थी और इसको बारीक पाउडर बना के
और ये पीस के उन्होंने रख दिया था, क्योंकि मुझे मुरब्बा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, परेशानी नहीं हो, क्योंकि मैं पूजा वूजा कर रही थी तो काफ़ी लेट हुआ, तो आधा काम उन्होंने ही कर दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है आम कुछ, जिनको मैं 2 पीसेस में कट कर रही हूँ, एक में 2 टुकड़े किए हैं, इसी तरीके से देख सकते हो आप लोग। और ये मसाले सारे पीस लिए हैं उन्होंने और उसे डब्बे में भर रही थी। मैं किचन में हूँ और मैं कुछ मसालों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुरब्बा बनाने में। सो मैंने लिया है लहसुन, खड़ा धनिया, एक हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। अगर सौंफ लेना हो तो आप सौंफ भी ले सकते हो। उस टाइम वो सारे भुन के पिस गए थे तो मैंने सौंफ नहीं लिया था। और धनिया और जो जीरा है उसको मैंने तड़के में डालने के बाद हरी मिर्च को भी डाल दिया। जैसे वो थोड़ा सा चटक गया तो मैंने लहसुन को भी तड़के में डाल दिया है। ये थोड़ा सा ब्राउन करना है इन सबको, और जैसे ये थोड़ी देर के लिए जब ब्राउन हो जाएगा तो इसी में आम को ऐड करना है, जो मैंने 2 पीसेस में कट किए थे। एक आम में छोटे छोटे आम थे तो एक आम में 2 टुकड़ा इनफ है। अगर बड़े आम हो तो टुकड़े बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, इस तरीके से जो काटा था मैंने। तो इसको ऐड कर लिया है। अभी थोड़ी देर मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा भुन जाएगा, जैसे इसे ढक के पकाएंगे और थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए तो उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अभी तो ये देखिए आप ऐसे ही कुछ इसको भून के पका लेना है। थोड़ा सा लाल हो गया है तो इसमें वो मसाले ऐड कर दे रही हूँ जो हमने पीसे थे, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन और थोड़ी सी चुटकी भर मैंने लाल मिर्च ली है, क्योंकि ये घर का पिसा है तो काफ़ी तेज़ हो सकता है, क्योंकि हरी मिर्च भी यूज़ की थी तो साथ ज़्यादा नहीं डाला उसको। और इन सबको यूज़ करने के बाद करीब आधा ग्लास से कम ही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ चीनी, मैं गुड़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि गुड़ का यूज़ करती तो इतना भी पानी नहीं डालने की ज़रूरत थी, वो बिना पानी के ही बन जाता है उसका मुरब्बा। सो मैंने यहाँ पे चीनी यूज़ की है और इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और जब चीनी गल जाएगी और ये पक जाएगा तो इसका कलर चेंज होगा, आप देखोगे। और थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक और चीनी दोनों का ही यूज़ होता है। ये लौंजी होती है, आम की बन रही है, ये खट्टी मीठी होती है, इस वजह से इसमें दोनों चीज़ें पड़ती हैं। सो अभी आप देखो कि ये बन के तैयार हो गया है। बीच में मुझे थोड़ा और काम भी था तो मैं चली गई थी वो करने, इसको मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो ये पक गया है और मैंने गैस भी बंद कर दिया था और ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैं इसे आपको दूसरे बर्तन में पलट के दिखाती हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। सो आप देखो, ये जो आम का मुरब्बा है, इसको लौंजी भी कह सकते हैं, इसको आम की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। इसके कई सारे नाम हैं जो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है और मैंने कल ब्लॉग का एंड नहीं किया था। मैं ब्लॉग का एंड आज करूँगी। और जब मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो कुछ ऐसा हुआ कि जो बिना बताए मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि आप लोग भी किचन में खाना बनाने वाले काफ़ी लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी पता चले कि काफ़ी सावधानी से किचन में भी कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कल कुछ हुआ तो आप लोग भी सतर्क हो जाओगे। सो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कल मुरब्बा बनाया, उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फ़ोन को वहीं रख दिया और काम करने लगी। सब्ज़ी फ्राई किया, चावल बनाया, रोटी बनाई, और रोटी नहीं बनाई, आटा गूंद के रखा था, रोटी नहीं बनाई। और सब्ज़ी फ्राई किया, चावल बनाने के बीच में मैंने सोचा कि आके इनको दवा पिला देती हूँ, क्योंकि इनको हो रही है लूज मोशन। तो काम करने के बीच में बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो उसी के बीच में मैं निकल के आई कि मैं इनको जल्दी से दवा पिला के फिर आके रोटी बनाऊंगी। पहले इनको मैं दवा पिला देती हूँ। सुबह दवा पिलाने के लिए अपने कमरे में आई, इनको दवा पिलाई। दवा 2-3 है, तो दवा पिलाने के बीच में गैप होता है, तो 5 मिनट का गैप मैं रखती हूँ कम से कम। और तब तक किचन में नहीं गई थी मैं। इनको दवा पिलाई, वो दवा पाउडर फॉर्म में थी, उसको बनाया और पिलाया। और फिर मेरे दिमाग में आया, यार मेरा फ़ोन तो किचन में ही है, जाके मैं लेके आती हूँ। और वही लेने के लिए मैं जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी हूँ, मुझे किचन में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल रहा है। मतलब उजाला महसूस हुआ। होता नहीं, कोई चीज़ अगर लाइट से भी ज़्यादा तेज़ हो, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अंदर जल रहा होगा। तो मुझे सडन समझ में आया कि किचन में आग लग गई है। दिमाग काम नहीं कर रहा था कि करूं क्या, दरवाज़ा खोलूं नहीं खोलूं,
क्योंकि खिड़की तो बंद रहती है और मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगे कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो फिल्मों में देखा है कई बार होता है सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, दरवाज़ा खोलते ही इंसान उड़ जाता है। तो वही सारी चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी और मैं भी साथ में ब्लास्ट हो गई तो फिर क्या होगा मेरा, मैं तो अभी मर जाऊँगी। मेरे तो जीवन का अंत यहीं आ गया है। मेरे दिमाग में 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें घूम गई। मम्मी, पापा, बाबू मेरे, पूरी फैमिली घूम गई कि मेरे बाद क्या है, कैसे क्या होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मन को मजबूत किया और मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैं देखती हूँ सामने पाइप में आग पकड़ के ऊपर तक एक लपट जैसी जल रही है। उसके बाद तो और आंखें खुली की खुली रह गई, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करना है, ये कैसे बंद करूँगी, इसको कैसे बुझाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि दिमाग वहीं पे शून्य हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। अगर ऐसी कुछ दुर्घटना आपके सामने हो तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने उसको बुझाने की कोशिश की, करूँ क्या करूँ नहीं समझ आ रहा है। फिर मैंने रेगुलेटर का जो स्विच होता है वो बंद करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे हाथ से मैं स्विच आ ही नहीं रहा है। बस स्विच को ढूंढ रही हूँ, मतलब वो घुमा के हाथ चारों तरफ से उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे टाइम तो कम लगता है, मिल भी गया था, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि बहुत टाइम हो गया और मैं ढूंढ रही हूँ तो वो मिल नहीं रहा, जल्दी से वो बंद हो जाए। तो इस सब के करने में बस घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। इनको कमरे में दवा पिला के बैठा के गई थी ये थे, और बगल में एक पड़ोस में एक लोग की तबीयत ख़राब हो गई है, तो सब लोग वहीं चले गए थे। घर में कोई भी नहीं है, किससे कहूँ क्या कहूँ। पूरी हिम्मत के साथ मैंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद मैं जाके रेगुलेटर, वो आग जो लपट जल रही थी उसमें और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से रेगुलेटर को ढूंढा, उसकी स्विच को ढूंढा और स्विच को सबसे पहले मैंने बंद किया। और स्विच बंद करते ही वो जो बहुत ऊपर तक लपट जा रही थी वो धीरे धीरे करते नीचे आती चली गई और एक टाइम पे वो बुझ गया। फिर मेरी जान में जान आई कि मतलब आज क्या हो सकता था। अगर मैं फ़ोन लेने के लिए किचन में नहीं आई होती तो आज किचन की क्या हालत होती। और ऐसा भी है कि मान लो कि काफ़ी जल चुका होता और मैं तब दरवाज़ा खोलती तो मेरा क्या होता। मतलब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में दौड़ रही थी और मेरी आंखों से बाद में जब मैं सोचने बैठी ये सब होने के बाद तो अपने आप से आंसू टप 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 करके गिर रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन किसी तरीके से जान बच गई। उसी टाइम मुझे समझ आया कि ज़िंदगी की कीमत मौत जब सामने होती है तभी समझ आती है। जब ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, आज मेरा अंत है, तब मुझे ज़िंदगी की कीमत समझ आई। सारे परिवार के लोगों के बारे में सोचा उस टाइम, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि क्या मैं उस टाइम फ़ील कर रही थी, क्या मैं उस टाइम सोच रही थी। बहुत ही बुरा लगा। और मतलब कितनी भी सतर्क होकर काम करो, दुर्घटना ऐसी ही होती है, और जो कि मेरे साथ कल हुई। सो मैं आपको किचन में लेके आई थी कि दिखाने के लिए कि जो आग पाइप पर लगी थी किचन में वो यहीं पे लगी थी और पूरा यहाँ पे ही जल रहा था। सो फिर पाइप नहीं लग रही थी गैस में, तो फिर इसको पाइप को किसी तरीके से काटा गया, फिर ट्यूब से बांधा गया और उसके बाद जाके खाना बना है। काफ़ी रात हो गई थी और यही मैं आपको दिखाने लाई थी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।